राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आज भक्तजन हो, आज हम अपना दासबोध ग्रंथ में जो हम प्रवेश किया है, तो आज हम दासबोध ग्रंथ का जो 10वां दशक जो है जगत ज्योति, देखो उसमें क्या आता है। पहला आता है अंतःकरण एक। ये सब पूरा दुनिया है ना, ये सब का अंतःकरण एक ही है, बस ये बता रही है। दूसरा समास आता है देहाशंका। ये शरीर जो है ना, ये शरीर के बारे में बहुत कुछ संशय निर्माण होता है। वास्तविक ये शरीर क्या है, तो ये देह आशंका का यहां विवरण किया है। तीसरा क्या हो गया, देह आशंका शोधन। ये शरीर के बारे में हमें जो संशय निर्माण हो गया ना, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो कैसा समझना चाहिए, उसका शोध कैसा लेना चाहिए, इसमें सब बताया है। इसके आता है बीज लक्षण। ये संपूर्ण विश्व जो निर्माण हो गया है ना, देखो जब भी हर एक पौधा निर्माण होता है तो पौधे का बीज होता है ना, तो इसी वैसे ही ये संपूर्ण जो विश्व निर्माण हो गया है, विश्व का बीज क्या है, कैसे निर्माण हो गया, ये सब इसमें बताया। इसके बाद आता है पंच प्रलय। पंच प्रलय इसका अर्थ क्या हो गया, 5 प्रकार का जो प्रलय होता है ना, तो उसके बारे में उसमें बताया है। उसके बाद भ्रम निरूपण। ये संशय निर्माण होता है, शंका निर्माण होते हैं, आशंका निर्माण होते हैं, हमारे दिमाग में भ्रम निर्माण होता है, कुछ गलत फहमी होती है, तो उसके बारे में यहां बता दिया है। उसके बाद क्या होता है, सगुण भजन। हमें भक्ति करनी है। निर्गुण निराकार ये भगवान के स्वरूप है, लेकिन हमें सगुण भजन करना है। क्यों, ये सगुण संपूर्ण विश्व कैसा है, सगुण विश्व है, तो ये विश्व सगुण होने के कारण हमें सगुण भजन करना चाहिए, तो उसके बारे में बता रही है। उसके बाद आता है प्रचित निरूपण। देखो हमें प्रचिति लेना है ना हर एक चीज की। देखो वास्तव में सत्य जब भी हम ग्रहण करना चाहते हैं, तो सत्य के बारे में हमें प्रचिति आनी चाहिए, अनुभव आना चाहिए, तो वो बता रही है। उसके बाद आता है पुरुष प्रकृति। ये संपूर्ण विश्व जो है ना, ये कैसा है, पुरुष और प्रकृति। तो ये पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ये इसके बारे में यहां उसने विवरण किया है। और उसके बाद आता है चलाचल निरूपण। संपूर्ण विश्व जो है ना, ये विश्व कैसा है, तो चल क्या है और अचल क्या है, तो इसके बारे में रामदास स्वामी हमें बता रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम चिंतन करेंगे, एक बात हम समझ लेंगे। तो देखो पहला है क्या है, अंतःकरण एक। अभी सवाल ऐसा निर्माण होता है कि सबका अंतःकरण एक है, तो अंतःकरण एक है तो उसके बारे में कुछ आशंका निर्माण होती है। हाँ, तो यहां पहला ही ये रामदास स्वामी बता रहे हैं। तो ये अंतःकरण एक है, और एक है या अनेक है, और सबका अंतःकरण एक होगा
तो क्या होता है, वो कुछ आशंका पूछ रहे हैं। तो देखो, एक ने जल प्राशन किया तो सबकी तृषा शांति होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं देता। अच्छा, और एक दूसरा, एक सुखी होता है दूसरा दुखी होता है, ऐसा क्यों? सबका अंतःकरण एक है ना, तो सब सुखी ही होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता। लेकिन तो भी हम बोलते हैं नहीं, अंतःकरण एक है। तो वास्तव में क्या होता है, देखो हमें यहाँ एक ही बात समझनी चाहिए। ये अंतःकरण का अर्थ क्या हो गया? अंतःकरण यानी जानने की क्षमता, ज्ञान दृष्टि, जानीव। देखो एक यहाँ एक उदाहरण बता रही है। देखो, सांप समझो हमारे तरफ आता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम भागेंगे, वहां से दूर जाएंगे। देखो, हमारे हाथ में काठी है और हम सांप के पीछे पड़ेंगे, तो सांप क्या हो जाए? सांप भाग जाएगा वहां से। तो अगर दोनों जगह देखो, जो सांप क्यों भागा, उसके समझ में आ गया इसके हाथ में ये लाठी है, और हम क्यों भागे? हमारे देह कुछ नहीं, हमें लगा ये विषैला सांप है, डसेगा तो मृत्यु हो सकती है। देखो, यह दोनों बाजू में एक ही बात देखो, दोनों के अंतःकरण में जो जानीव जो है ना, जानीव रूप विष्णु है, तो उसने बता दिया, अरे देखो भाई, उसके हाथ में काठी है, लाठी है, तुम भाग जाओ। और तो ये क्या, दोनों जगह जो विष्णु जो है ना, तो विष्णु ये जानीव रूप विष्णु, ज्ञान रूप विष्णु क्या करता है? हरेक का संरक्षण करता है। इसका अर्थ क्या हो गया? सबके अंदर अंतःकरण एक ही है। तो अंतःकरण का अर्थ क्या हो गया? जानने की क्षमता। तो हमें यही बात हमें समझनी है, बस हो गया काम। हाँ, तो हरे और ये रामदास स्वामी अनेक बातों से यहाँ ब्रह्मा बता रही है। और ये क्या बताते हैं? देखो, कीड़ा मुंगी पासुनी ब्रह्मादि को, देखो छोटी छोटी ये चिंटी होते हैं ना, और ब्रह्मदेव, हाँ, लेकिन ये सबका समस्त का अंतःकरण एक ही है, सब में जानने की क्षमता एक ही है। इसका अर्थ क्या हो गया? सबका अंतःकरण एक ही है। तो यह बता रही है, हाँ, ये जानना, समझना और न समझना, ये बुद्धि जो है ना, तो जानना निर्णयाची बुद्धि तोची देही जाणावा विधि, ये ब्रह्मदेव का स्वरूप है। तो यहां बताया क्या? देखो, अंतःकरण एक में जानना है, वो विष्णु का स्वभाव हो गया, हाँ, और जो तमोगुण जो है वो रुद्र का स्वभाव हो गया। और फिर क्या हो गया? ब्रह्मदेव जो है ना, एक जानना और न जानना दोनों का मझली जी अवस्था जो है वो ब्रह्मदेव हो गया। तो ऐसा ये हमें हमारे अंतःकरण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मौजूद है। ये हो गए अंतःकरण एक। आगे देखो, आगे क्या होता है? देह आशंका। तो देह आशंका में क्या बताया जाता है? ये शरीर जो है ना, शरीर, तो शरीर के बारे में वास्तव में देखो, हम खुद को शरीर समझते हैं, लेकिन किसने बताया हमें तुम शरीर हो करके? तो हमारे दिल में क्या होता है? ये शंका निर्माण होती है, वास्तव में शरीर ये क्या है? तो यहां ये बता रही है, उत्पत्ति स्थिति संहार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और ये जो है, तो उत्पत्ति स्थिति, तो उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मदेव उत्पत्ति करता है। स्थिति, उसका परिपालन कौन करता है? विष्णु भगवान परिपालन करता है। और संहार कौन करता है? महेश्वर करता है। तो यहां आगे बता रही है कि ये सब जो निर्माण हो गया, कैसा निर्माण हो गया? ये देह जो निर्माण हो गया, कहां से निर्माण हो गया? ये मूल माया। तो मूल माया से ये यहां देखो, यहां सब वो बता रही है, मूल माया से क्या हो गया? पंचमहाभूत निर्माण हो गए, त्रिगुण निर्माण हो गए, ये अष्टधा प्रकृति हो गई, और अष्टधा प्रकृति से क्या हो गया? संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया। बस यही हो गया। तो शरीर वास्तव में क्या है? लेकिन एक बात समझ लो, हम हरेक जीव जो है ना, हमारे अंदर संकल्पशीलता है, और हम हमारे संकल्प से ये शरीर जो है ना, ये हमने निर्माण किया है हमारे संकल्प से। अनंत जो अणु परमाणु जो है वो सब इकट्ठा हो गया। कैसे इकट्ठा हो गया? हमारे संकल्प के कारण इकट्ठा हो गया। देखो, हम छोटा छोटा प्राणी देखते हैं ना, ये शंख देखो, शंख वो कितना जीव कितना सूक्ष्म होता है देखो, लेकिन खुद के बोते वो एक 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 आवरण तैयार करता है, आवरण करता है, और बड़ा ऐसा शंख बन जाता है।
तो शंख कैसा बन गया? खुद के संकल्प से बना ना, बस। तो ये शरीर जो निर्माण हो गया है, ये हरेक शरीर जो है तो अपना अपना संकल्प से निर्माण हो गया। देखो हमारा जो संकल्प है, हमारे संकल्प के कारण ये शरीर निर्माण हो गया। और देखो अनेक जो भूतज है, ये ओंकार और ये सब पंचमहाभूत त्रिगुण, ये सब कैसे निर्माण हो गया? तो यहाँ हमें क्या पता चला? ये यहाँ हम जान लेते हैं कि वास्तव में शरीर जो है तो ये शरीर अनंत अणु परमाणु से तैयार हो गया है, और ये अणु परमाणु से तैयार हो गया है, और वास्तविक ये हमारा ही संकल्प है। तो यहाँ हमें पता चला ना ये शरीर कैसा है, ये पंचमहाभूत है उसमें सब, लेकिन उसकी निर्मित कैसे होगी? बस इसी निर्मित होगी। हाँ देखो, और यहाँ और एक बात बता रही है, ये तो हो गया। और फिर देह आशंका शोधन। देखो अभी यहाँ हमें क्या समझना चाहिए? वास्तविक शरीर यह कैसा, यह क्या है? शरीर क्या है? ये शरीर जो निर्माण है ये क्या हो गया है? और दूसरा ये वायु स्वरूप जो है, ये अनंत देव कैसे है? वायु स्वरूप है, वायु स्वरूप है। हाँ, और ये कैसे प्रकट होते हैं? अपने अपने भाव से प्रकट होते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ भी बहुत बातें ये समझा रहे हैं समर्थ रामदास। तो यहाँ देखो, ये पहले क्या बता रहे हैं? ये आकाश के बारे में बता रही है। हाँ, तो ये उपाधि रूप जो आकाश, वास्तव में जो आकाश है ना, उसे ही ब्रह्म की उपमा दी जाती है। लेकिन क्या है, ये उपाधि वीण रहेगा ना, उपाधि रहित रहेगा तो ही उसे ब्रह्म बताया है। लेकिन आकाश में क्या है? आकाश में सब तो गुण है, उसमें शून्यत्व है, शोषण करने की क्षमता है ना, इसलिए आकाश को कभी भी ब्रह्म की उपमा नहीं दी जाती। लेकिन ये निराभास जो आकाश है, वहां से मूल माया का जन्म हो गया। देखो यहाँ फिर ये कैसी सब संपूर्ण सृष्टि कैसे निर्माण होगी, ओंकार रूप से कैसे निर्माण होगी, ये सृष्टि निर्मिति की सब वर्णन जो है ये देह आशंका शोधन में बताया है। हाँ, और ये यहाँ ये भी बता रही है। हाँ, और ये देखो, ये अनेक जो वृक्ष है ना, नाना वृक्ष वृत्तिका, हाँ, नाना वृक्ष मृत्तिका प्रचित रोकडी विश्वलोका समस्त देवांचा धारा एका वायुमध्ये। देखो ये सब जो हुआ है ना, ये अनंत देव जो है ना, कहाँ है? ये वायु में है, वायु में। इसलिए वायु को जगत ज्योति बताया जाता है। अनंत जो देव है ना, ये कहाँ है? तो यहाँ वायु में, वास्तव में वायु में, उसमें वायु स्वरूप है सब, ये अनंत देव। और कभी कभी देखो, जब भी कोई देह धारण करता है ना, हमारे तीव्र संकल्प से देह धारण करके आता है। वो सब जो देखो, कभी कभी हमें ऐसा होता है, उसके बारे में हमने अनेक उदाहरण देखे। एक समय ऐसा ही हो गया ना, रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा माँ को बहुत अकेलापन महसूस हो गया। वो रामकृष्ण परमहंस ऐसी इतनी तीव्रता से उसकी ये करने लगी, आशा ये स्मरण करने लगी कि रामकृष्ण परमहंस सामने आ गए। अब उन्होंने बता दिया, तुम क्यों वास्तव में चिंता कर रही हो? अंदर का रूम जो है वहां मैं हूं, और बाहर का रूम में तुम्हारा सब व्यवहार चालू है। इसका अर्थ क्या हो गया? वो वायु स्वरूप उनका चिन्मय जो है वो वायु स्वरूप में है। ऐसे ही अनेक देव देवता, कभी कभी हमें देव देवता का भास होता है ना, दृष्टांत तो होता है ना, हमारे तीव्र भाव से कैसा होता है? वो वायु स्वरूप है, चाहे जो देह धारण कर सकते हैं। तो इसलिए बताया, ये देव देवता भूते, ये भूतल पर अनंत देव देवता है, लेकिन सब कैसे? वायु स्वरूप है, वायु स्वरूप है। देखो, और उसका देखो, उसका अनेक उदाहरण है। फिर किसने ये भूत पछाड़ता है, देखो ना कैसा पछाड़ता है। तो यही है ना, क्यों? वायु स्वरूप अनंत देव देवता ये वायु में ही है। हाँ, तो यहाँ ये बता रही है, वायु स्वरूपे विचरती वायु मध्य जगत ज्योति। हाँ, और जाणीव कला वासना वृत्ति नाना भेदे। ये वासना वृत्ति जो है ना, जानने की क्षमता है ना, जब ये आदमी देह छोड़ता है तो देह छोड़ता हुआ क्या होता है? वायु स्वरूप में जाता है, और वायु स्वरूप में मौजूद रहता है। उसका जीव जो है ना, जीव ज्योति है, वायु स्वरूप में रहती है। और वो इसलिए बताया जाता है कि ये सब देव देवता कहाँ है? वायु स्वरूप है, उसमें ही मौजूद है। इसलिए वायु में जगत ज्योति बताया जाता है। देखो, ये अनंत देह है उसमें,
तो ये देह आशंका हम देख रहे हैं ना। तो देखो यहां ये बता रही है, एक वारा सकल जानते, हम खाली वायु को जानते हैं, वायु को समझ लेते हैं। हाँ? एक वायु मधील जगत ज्योती और जगत ज्योतीच्या अनंत मृत्यू देव देवतांच्या, अनंत देव देवता जो है ना हमें दिखाई देते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, हम अनुभव कर सकते हैं। और जब ये हमारा तीव्र भाव हो जाएगा ना तो हमें वो दिखाई भी देते हैं, हमारे भाव का हिसाब से दिखाई देते हैं, बहुत लोगों को अनुभव आते हैं। ये वायु स्वरूप देव देवता है, हमारा भाव तीव्र उत्कट रहेगा तो हमें जरूर उनका दर्शन होता है। और अनेक लोगों ने ऐसे दर्शन लिए हैं। देखो गजानन महाराज के पोथी में कितने लोगों ने दिए हैं कि जो देह छोड़ के जाते हैं ना, तो कोई भक्त का तीव्र भाव होता है और तीव्र भाव के कारण वो प्रकट हो जाते हैं किसी न किसी रूप में और उन्हें दर्शन देते हैं। क्यों? वो वायु स्वरूप है उनका। देखो ये इसलिए अभी देखो, अभी ये ऐसा बताया जाता है कि वसुंधरा कैसी है, बहुरत्ना वसुंधरा, कोण खोटा कोण खरा, अवघे कळे विचारा रूढ़ होता। ये वसुंधरा जो है ना, पृथ्वी अनंत रत्न है, उसके अंदर बहुरत्ना बताया जाता है क्या ना। लेकिन उसका जब हम ज्ञान दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारे समझ में आता है। तो यहाँ आगे पूछ रहे हैं कि मनुष्य कोठून झाली हे मुख्य आशंका रही। क्या बताया? ये सब तो ठीक है, ये बताया है कि अनंत जीव जो है कहाँ है, ये वायु स्वरूप है। तो वायु स्वरूप में है तो इससे पता क्या पता चला हमें? तो हमारा देह आशंका शोधन का जो भाग है तो हमें शोध लिया। कैसा शोध लिया? ये अनंत देह जो है ना, ये वायु स्वरूप है। वायु में अनंत देह मौजूद है और ये वास्तव में एक हमारा जो देह है वह शरीर भी हमने हमारे संकल्प से निर्माण किया है। समझा ना? कैसा निर्माण किया? हमारे संकल्प से। एक दिन की बात मैं बता रहा हूं आपको। एक समय क्या हो गया, इस समय तीव्र हमारे गुरुजी का स्मरण कर रहा था, तो ऐसा लगा कि गुरुजी के शरीर से अनंत अणु ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? उन्होंने खुद का हमें बता दिया कि अरे मैं तो वायु स्वरूप हूं। ये तुम्हें दिखाई देता है, ये शरीर दिखाई देता है ना, लेकिन ये अनंत अणु जो है, ये अणु अपने अपने संकल्प से इकट्ठा आए हैं और ये देह निर्माण हो गया है। तो यहां पता चला। तो आगे यहां एक सवाल क्या निर्माण हो गया, ये सब मनुष्य जो है, मनुष्य कहां से आए? और वही उसी प्रकार ये 84 लाख जीव योनि हम बताते हैं ना, ये अंडज, जारज, उद्भिज, स्वेदज, ये सब कहां से निर्माण हो गए? तो यहां अगला समास है बीज लक्षण। अभी यहां बीज लक्षण में देखो, पहले समर्थ प्रथम ही बता रही है। आता पाहो जाता उत्पत्ति के बारे में हम समझ लेंगे ना, तो क्या होता है? मनुष्यापासून मनुष्य होती है। अरे आदमी से आदमी निर्माण होता है, मनुष्य से ही मनुष्य निर्माण होता है। ऐसे ही अनेक जो जीव जो है, एक जीव से दूसरा जीव निर्माण होता है। सब जाड़े एकत्र आते हैं ना, जो पति पत्नी जो है, तो एकत्र आने के बाद अनेक जीव निर्माण होते हैं। तो यही बता रही है। तो अनंत जो जलचरे प्रत्यक्ष सब है, ये कैसे निर्माण हुए? बीज कहाँ आया? ये मूल रूप जो बीज है तो मनुष्यापासून मनुष्य होती, ऐसा ही यही निर्माण हो गया ना। तो यहां आगे बताते देखो, विपरीतापासून विपरीते होती, परी शरीरेच बोली जाती, शरीरापासून उत्पत्ति होणार नहीं। शरीर के बिना उत्पत्ति होने वाली नहीं है। तो एक शरीर से दूसरा शरीर निर्माण होने वाला है। तो अभी देखो ये फिर समर्थ यहां मूल माया और ब्रह्म के पास आ रही है। ब्रह्मी मूल माया चलिए, जो ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म वहां पहली मूल माया निर्माण होगी। हाँ, और बाद में अष्टधा प्रकृति होगी, पंचमहाभूत हो गए, त्रिगुण हो गए। हाँ, और ये सब एक दूसरे से ये निर्माण हो गए। और यहाँ बता रही है कि ते मूल माया वायु स्वरूप। मूल माया कैसे है? वायु स्वरूप है, वायु स्वरूप है। हाँ, और ये वायु में क्या है? वो जानने की क्षमता है, चलन वलन है। चलन कहाँ? वायु में चलन वलन है, जानने की क्षमता है। देखो हमने ऐसा स्पर्श किया, हमें स्पर्श हो गया ना, क्यों? वायु, स्पर्श का कारण वायु है। देखो, और तीची इच्छा परि आरोप ब्रह्मी न घड़े।
क्या हो गया? पहला संकल्प निर्माण हो गया ना, किसे? ईश्वर में संकल्प निर्माण हो गया। देखो क्या, एको हम बहुश्याम प्रजा ये मैं एक हूं, मैं अनंत देह से व्यक्त हो जाऊंगा, ये निर्माण हो गया। क्या? तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये मूल संकल्प निर्माण हो गया। देखो, और ये मूल संकल्प के कारण ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण होगी। बस यही बात बता रही है। तो यही बीज लक्षण यहाँ बताए। और यह बता रहे, माया ब्रह्मी जो समीर त्यात जानता तो ईश्वर। अभी माया ब्रह्म ये निर्माण हो गया, उसमें वायु का स्वरूप आ गया। और जो ईश्वर जो है ना, ईश्वर वास्तव ईश्वर किसे बताया जाता है? ये आत्म स्वरूप जो है ना, उसका ये माया में जो प्रतिबिंब पड़ गया, प्रतिबिंब पड़ गया, उसे ईश्वर बताया जाता है। और ये ईश्वर जो है उसमें ही एको हम बहुश्याम प्रजा, ये न्याय संकल्प निर्माण हो गया। और वही ईश्वर जो है वो पंचमाभूत और त्रिगुण करके अष्टधा प्रकृति, और उसमें ही ब्रह्मा विष्णु और महेश उपजला। देखा ना हमने, उसमें क्या है? सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन शक्तियां है ना। तो जो सात्विक शक्ति है उसका अधिपति ब्रह्मदेव हो गया, राजसिक शक्ति है उसका अधिपति ब्रह्मदेव हो गया। देखो, सात्विक शक्ति का भी अधिपति विष्णु भगवान, राजसिक शक्ति का अधिपति ब्रह्मदेव, और तामसिक शक्ति का अधिपति विष्णु अपना शिव शंकर। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश निर्माण हो गए। तो ऐसी ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण होगी। और उसमें क्या बताया जाता है? जो जानता समझता है ज्ञान दृष्टि वाला वो विष्णु हो गया। तो ऐसे ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी निर्मिति के बारे में इस समास में आगे बता रही है। और आगे क्या हो गया? ये ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव को क्या बताया आदि पुरुष ने कि तुम सृष्टि निर्माण करो। तो यहाँ क्या हो गया कि पुढे ब्रह्मयाने सृष्टि कल्पिली इच्छे सरीखी, ब्रह्मदेव ने कल्पना की, संकल्प किया सृष्टि का, और उसके संकल्प मात्र से ये संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति होगी। उसमें वही बताया कि देखो, और सब कैसे हो गया? अंडज, जारेज, स्वेदज और उद्भिज, ऐसे सब प्राणी निर्माण हो गया। और ये संपूर्ण सृष्टि विद्या जो है ये सृष्टि निर्माण होगी। तो यही बीज लक्षण हम देख रहे हैं, सबका बीज देख रहे हैं। और आगे बता रहे हैं ये सब निर्माण कैसे निर्माण किए? जानते निर्णयते प्राणी निर्मिले, वेद वदोनी मार्ग ये लाविले। देखो, अभी जानते ज्ञान वाला, निर्णते अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी, ऐसे सब जो निर्माण किए। और उन्हें प्रबोधन करने के लिए विष्णु भगवान ने वेद की निर्मिति के लिए, तो वेद क्या हो गया? वेदी गाइडलाइन होगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और वेद के आधार से हमें चलना चाहिए। और आगे चल के शरीर से शरीर की निर्मिति होगी। और आगे देखो, नाना अवतार धरणे, दुष्टांचा संहार करणे, धर्म स्थापया करणे, विष्णु से जन्म। देखो आगे क्या हो गया? अभी सृष्टि तो निर्माण होगी, और सृष्टि निर्माण होने के बाद यहाँ असुर प्रवृत्ति के लोग भी निर्माण होंगे। तो अभी ये देखो, अभी असुर प्रवृत्ति के लोग निर्माण हो गए, दैवी प्रकृति के लोग निर्माण हो गए। तो अब ये सृष्टि निर्माण की, क्यों निर्माण की? भगवान को खेलना है, क्रीड़ा करना है, आनंद अनुभव है। अभी आनंद अनुभव न करने के लिए सृष्टि निर्माण की। लेकिन यही सृष्टि में जब ये असुरी प्रवृत्ति के लोग निर्माण होने लगे, असुर निर्माण होने लगे, तो फिर उन्हें कोई ना कोई इनका संहार करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए ना, अनुशासन में लाना चाहिए ना। तो उन्हें अनुशासन में लाने के लिए फिर अनेक अवतार धारण ये किए, नाना अवतार धरणे, दुष्टांचा संहार करने। तो इसलिए भगवान विष्णु भगवान अनेक अवतार लेके भूतल पर आया, उसने दुष्टा का संहार किया। बताया जाता है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यही भगवान का कार्य है। तो भगवान देह धारण करके भूतल पर आने लगे, क्यों? दुष्टों का संहार करने के लिए और सुष्टों का प्रतिपालन करने के लिए। और यहाँ बताया जाते हैं, म्हणोनी धर्म स्थापने चे नर तेही विष्णु चे अवतार। इसलिए क्या होता है, जो जो धर्म की स्थापना करता है
वही विष्णु का ही अवतार है। क्यों? और विशिष्ट आदमी के माध्यम से विष्णु भगवान ही वह कार्य कर रहे हैं, तो इसे विष्णु का अवतार बताया जाता है। देव कौन होता है? जो द्यू भगवान ने जैसा बताया है वैसा जो आचरण करता है वही देव होता है ना। तो यहां क्या देखा हमने? यहां हमने देखा बीज लक्षण, सबका बीज क्या है, कैसे निर्माण हो गया, सब हो गया। तो अभी आगे देखो, यहां ही बता रहे हैं कि अभी ये शरीर, सब शरीर निर्माण किए, लेकिन कल्पांती संहार घड़ेले, लेकिन इनका क्या हो जाएगा? एक ऐसा समय आ जाएगा जब भी प्रलय काल आ जाएगा, जब भी उन सबका संहार भी हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? बीज लक्षण देखा, उसमें उत्पत्ति, स्थिति और संहार। तो संहार के लिए हमें पंच प्रलय देखना चाहिए, तो अगला समास है पंच प्रलय। हाँ, तो अभी देखो ये पंच प्रलय जो है ना, ये भी हम समझ लेंगे पंच प्रलय कैसे होते हैं। तो ये हम शरीर धारण किया है ना, तो ये पिंड है, ये पिंड है ना, ये पिंड है, शरीर ये पिंड है, और ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है। हाँ, तो ये देखो दो प्रलय कहाँ होते हैं? शरीर में दो प्रलय होते हैं, और दो प्रलय ब्रह्मांड में होते हैं। हाँ, बहुत चार हो गया ना। तो देखो ऐका प्रलयाचे लक्षण पिंडी दोन प्रलय जाना, ये पिंड जो है ना इसमें दो प्रलय हो गए। कौन सा? एक हम जो भी सोते हैं तो निद्रा प्रलय हो गया, हो गया। जब भी हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या हो गया? वो देहांत हो गया ना, तो मरण हो गया, तो ये मृत्यु प्रलय हो गया। तो एक प्रलय निद्रा प्रलय और दूसरा देहांत का, ये दूसरा प्रलय। ये कहाँ? ये पिंड में हो गया। बस उसी समय अभी देखो ब्रह्मांड में भी है दो प्रलय होते हैं। अभी देवधारक तीनी मूर्ति निद्रा जेवा संपादती। अभी देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन हमने कल्पना किया है ना, ये देह धारण करके भूतल पर आए करके उत्पत्ति स्थिति संहार ये तीनों कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों जब भी देवधारक तीनी मूर्ति, जो तीनों सोते हैं, ब्रह्मा विष्णु तीनों सो गए, तो क्या हो गया? तो ये निद्रा प्रलय हो गया। किसका? ब्रह्मांड का निद्रा प्रलय हो गया। हाँ, और जब भी ये तीनों मूर्ति जो है इनका जब भी कल्पांत हो जाएगा, ब्रह्म प्रलय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये ब्रह्म प्रलय हो गया। तो दो प्रलय शरीर में हो गए और दो प्रलय ब्रह्मांड में हो गए। हाँ, अब ये हो गया, लेकिन ये दो चार प्रलय हमने देख लिए, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी बात समझनी है। पांचवा प्रलय हमें देखना है क्या? वो विवेक प्रलय। देखो ये विवेक प्रलय जो है ना, तो देखो ये विवेक प्रलय से क्या होता है? जब भी हम विचार करते हैं, विज्ञान दृष्टि से हम सोचने लगते हैं। हाँ, अभी देखो ये अभी एक तो चार प्रलय तो हमने देख लिए, लेकिन हम देखो यहां क्या बता रहे? अमरावती सत्यलोक वैकुंठ कैलासादिक याही वेगळे नाना लोक भस्मो न जाती। जब भी ये प्रलय होता है, ब्रह्मांड का जब भी प्रलय होता है, तो क्या होता है? अमरावती इंद्र का लोक, सत्यलोक यह हो गया ब्रह्मदेव का, वैकुंठ हो गया विष्णु भगवान का, और कैलाश हो गया शिव शंकर का। ये चार ही जो देह लोक है ये सब भस्म होता, उनका भस्म हो जाता है। वो क्या हो गया? ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। हाँ, और उसी समय क्या होता है? मेरु अवघाती घसरे तेथील महिमाच ओसरे, और देव समुदाय वावरे वायु चक्री। ये संपूर्ण देव देवता जो है ना, वह कहाँ जाती है? वो वायु में जाती है, सब वायु में मिल जाती है। तो ऐसा जो है ना, तो आगे ये प्रलय का जो है ना, वास्तविक में प्रलय के बहुत बातें बताए, कितना बारिश होता है, कैसा होता है। हाँ, तो यहाँ ये एक बात मुख्य बता रही है। अभी वायु वितळताच जाणं, सूक्ष्म भूते आणि त्रिगुण, ईश्वर सांडी अधिष्ठान निर्विकल्पी। देखो अभी ये सब देव देवता कहाँ है? वायु में है ना। तो वायु में मौजूद जो देव देवता है, सूक्ष्म भूते है और त्रिगुण है। हाँ, और यह भी ईश्वरी सांडी अधिष्ठान। अभी ये सब जब भी जाणीव रूप ईश्वर
वो सब क्या होता है, वो निर्विकल्प में निकल जाता है। अभी कौन सा भी विकल्प नहीं, ये सब निर्विकल्प हो गया। तो यहाँ समर्थ आगे बता रहे हैं, जानी व जगत ज्योति निमाली शुद्ध सारांश उरली स्वरूप स्थिति। अभी जानने की सब निकल गया और शुद्ध सार जो है निरंजन ऐसी अवस्था शेष रह गई। ये हो गया ब्रह्मांड का प्रलय। यह बताते हैं आगे एक महत्वपूर्ण बात बता रहे, प्रकृति अस्था विवेक कीजिए। लेकिन जब भी हम ये देह में है ना, तभी हमें विवेक करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। और त्या उसे क्या बताया जाता है, विवेक प्रलय बताया जाता है। और पांचवी प्रलय बीजे तुझ निरूप। विवेक प्रलय इसका अर्थ क्या हो गया है, अरे हम शरीर नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा वास्तविक, यही हमारी वास्तविक स्थिति है। और फिर क्या होता है, हमें पता चला ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पे निराकार रूपे, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। पता चला ना हमें वास्तविक ये चारही प्रलय हम देखे, दो पिंड में दो ब्रह्मांड में, लेकिन हमें पांचवा विवेक प्रलय हमें करना है। कैसा हम विवेक प्रलय करेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा परमेश्वर परमात्मा मैं हूं, यही हमारा ज्ञान का निश्चय पक्का होना चाहिए। फिर क्या होता है अंतः ज्योति बहि ज्योति प्रत्यक ज्योति परात् परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्मि हम। ये विवेक प्रलय। और विवेक का अर्थ क्या हो गया, वस्तु परब्रह्म वस्तु कोई अलग है और मैं हो कोई अलग है, ऐसा नहीं है, वास्तविक मैं ही परब्रह्म हूं। ये हो गया विवेक प्रलय। तो हमने यहाँ पंच प्रलय देखे। इसका आगे चलो हम भ्रम निरूपण देख लेंगे। देखो भैया भ्रम कैसा निर्माण होता है, ये भ्रम जो वास्तविक मन की अवस्था है। देखो जब भी हम कुछ भूल जाते हैं, हाँ अब यह यही देखा ना हमने, उत्पत्ति स्थिति संहार, ये तो हमने सब देख लिया। और हमें पता चला कि निर्गुण निराकार परमात्मा ही निर्गुण निराकार है। लेकिन ये देखो, तो अभी देखो अभी यह भ्रम कैसा निर्माण होता है। देखो भ्रम की एक बात है, भ्रम के बारे में देखो, अभी बहुत भ्रमिष्ठ मिलाले, अभी सब भ्रमिष्ठ ही लोग हैं। तो वहां ज्ञानी है, उसका क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, उसे भी सब अज्ञानी ही मानेंगे। तो यह बताते हैं रामदास स्वामी, बहुत भ्रमिष्ठ मिल गए और उसमें ज्ञानी है, उसका क्या चलेगा। तो और ये सृष्टि में ज्ञानी लोग की बहुत कम है। लेकिन एक मैं उदाहरण देता हूं। एक गांव में सब अंधे है और एक आदमी बोलने लगा, मुझे दिखने लगा, मुझे दिखने लगा, मुझे दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है। और ये बात में पूरा गांव में फैल गई। सब बोलने लगा, अरे वो सखाराम है ना, वो बोलता है मुझे दिखाई देता है, अरे ठीक है। फिर उसे चावड़ी के ऊपर बुलाया, सगने निर्णय लिया, जो पंचायत है ना प्रधान, उन्होंने निर्णय लिया कि उसे चावड़ी को बुलाओ, उसके आंख में कुछ गड़बड़ हो गई है। और जब चावड़ी के ऊपर बुलाया, उससे पूछा, सखाराम तुम्हें क्या दिखाई देता है। वो बोला, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? वो सरपंच जी थे ना, उन्होंने निर्णय लिया था कि उसके आंखें ही निकालना। क्यों? उसके आंख में कुछ दोष निर्माण हो गया है, ऐसा होता है। तो सब जब भी अंधे ही होते हैं ना, तो वहां ज्ञानी है, वो शांति में रहना पसंद करता है, हाँ? इसलिए वह शांति से रहता है। इसलिए बताया जाता है, ज्ञानी ओळखावा ज्ञानेश्वर। ज्ञानी है वही ज्ञानी को पहचान सकता है, चतुर है वही चतुर को पहचान सकता है। तो इसलिए सब जब भी, इसलिए क्या महापुरुष कैसे होते हैं, देखो उन्मत्त पिशाच्यवत बालवत ऐसे ही रहते। जो को सच्चे ज्ञानी है ना, किसी को पता भी नहीं चलाते। और देखो अभी मुझे एक महापुरुष मिल गए और वो महापुरुष मुझे उन्होंने खुद के मुंह से मुझे बता दिया है। देखो उन्होंने क्या बताया है।
क्योंकि ऐसे तो उन्हें देखेंगे ना तुम, लगेगा कोई बैरागी है करके। भगवा वस्त्र धारण किया है, गले में रुद्राक्ष की माल भी है, हाँ, और घूमते ही ऐसे ही घूमते हैं गांव में जहां तहां। उन्होंने मुझे क्या बताया, जब भी मैं किसी मठ मंदिर के बाजू में जाता हूं ना, तो लोग मुझे भगाते हैं, भगाओ भगाओ उसको भगाओ। और उनकी जो अवस्था थी, वास्तविक ज्ञानी महापुरुष, ज्ञानी पहुंचे हुए आत्मज्ञानी, मैं मेरा अवभाग्य समझता हूं कि ऐसे महापुरुष मैं ये मुझे अभी अभी मिल गए, उनसे मेरी मुलाकात होगी। और इतना ही नहीं, उनके साथ मेरी चर्चा होगी, बहस बातें होगी। उन्होंने मुझे ज्ञान का प्रबोधन किया, मुझे कुछ कुछ बातें समझाई उसने। लेकिन उन्होंने उनका अनुभव क्या बताया मुझे, जब ये मठ मंदिर के पास जाते हैं ना, लोग उन्हें भगाते हैं। क्यों? आए उन्हें पहचानते ही नहीं ना। ऐसी वास्तविक महापुरुष की अवस्था होती है। और इसलिए बताते हैं भ्रम कैसा निर्माण होता है, ये यहां बता रहे हैं। भ्रमेण अहम, भ्रमेण त्वम, भ्रमेण उपासका जना, भ्रमेण ईश्वर भाव त्वम, भ्रम मूलम इदम जगत। ये क्या है? संपूर्ण विश्व क्या है? भ्रम है, भ्रम। एक ख्वाब है, हम ख्वाब देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। ये निर्गुण निराकार है ना वास्तविक, ये निर्गुण निराकार और ये सगुण साकार। लेकिन ये सगुण साकार हम देखते हैं क्या? ये स्वप्न है, स्वप्न ख्वाब है। देखो, हम रात में सोते हैं तो ये कुछ दिखाई देता है हमें, है कोई कुछ है दिखाई देता है? नहीं ना, कुछ नहीं। हम सोए तो फूल हो गए ना, पिया। ये जगत कहाँ जाता है? जब भी हम सोते हैं तो पूरी ये सृष्टि कहाँ जाती है? ये भ्रम ही है ना, कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? वास्तविक ये ख्वाब है, स्वप्न है। तो वही बता रहे, मैं ये भ्रम हूं, तुम यही भी भ्रम। इसलिए बताते हैं भ्रमेण अहम, भ्रमेण त्वम। क्या उपासना, क्या उपासना? यह भी भ्रम ही है। ईश्वर 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 भाव क्या है? अरे ईश्वर भाव ये भी भ्रम ही है। क्यों? ये सगुण साकार हो गया ना, सगुण बनाया ना हमें उसे, लेकिन वो भ्रम ही है। वास्तविक उसे पारमार्थिक सत्य तो है ही नहीं है। भ्रमेण ईश्वर भावत्वम। और ये संपूर्ण जग क्या दिखाई देता है? यार ये संपूर्ण जगह है, भ्रम ही है। हो गया ना? तो यही बात है। तो ये इसलिए रामदास स्वामी बताते हैं, या कारणे सृष्टि भासत परंतु अव भ्रमची हा समस्त। ये हमें ये दृश्य दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देता है, लेकिन ये दृश्य शाश्वत है क्या? ये भ्रम ही है। और इसमें जो विचारवान है वही धन्य है, क्यों? वह उसका वास्तविकता समझ लेता है। और वास्तविक समझ लेने से क्या होता है? लेकिन तो भी देह धारण करून आया है ना, सगुण देह धारण करके भूतल पर आया है। तो ये सगुण देह के हिसाब से इस जो कुछ ये दिखाई देता है, ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नमा। ये भाव से ही जीना चाहिए। हम देखा ना, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। तो व्यावहारिक सत्ता में हम सब देखें कि कहाँ ठीक है, व्यावहारिक सत्ता में जो कुछ कार्य करना जरूर करो, और प्रातिभाषिक सत्ता उसमें भी जो कुछ है देखो, अनुभव। लेकिन पारमार्थिक सत्ता में इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो भी व्यवहार, जब भी हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं तो व्यवहार के अनुसार हमें कार्य करना ही पड़ता है। और यही सृष्टि की लीला है ना, इसलिए तो भगवान ने सृष्टि निर्माण की और आनंद से भगवान खेल रहा है। हो गया ना? तो यही बात है। इसलिए जीना कैसे? धैर्य से जियो, धैर्य से जियो। और जो कैसा करते हैं, जो करेंगे छाती ठोक के करेंगे, प्रयास करेंगे। क्यों? भक्ति मार्ग से चलने के लिए। तो ऐसी बात है। देखो, ये हो गया। और अभी देखो, ये भ्रम निरूपण में कुछ बातें देखो। हम देखे रामलीला देखते हैं, रामलीला में तो रामलीला में अनेक देखो पुरुष होते हैं ना, वो स्त्री का काम करते हैं, लेकिन वह खुद को पहचानते समझते हैं ना, मैं स्त्री हूं नहीं हूं करके। हाँ, स्त्री का रोल किया है। तो यहां बताए दशावतारी वाटती नारी, लेकिन वो सब क्या है? सब वो ऐसा ही स्वप्न ही है ना। और देखो, और एक बात, का उन्मत्त द्रव्य से भी, जो भी कोई ये मादक पदार्थ का सेवन करता है ना, तो उसे ने अनेक प्रकार के भास होते हैं, लेकिन वह सच्चे है क्या?
नहीं, क्यों? वो मादक पदार्थ का सेवन किया इसलिए उसको भास होती है, लेकिन वह सब झूठे ही है। तो वही उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं रामदास स्वामी कि ऐसे ही ये संपूर्ण सृष्टि हम देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सब स्वप्नवत है। हाँ? तो देखो आगे चल के ऐसी मजा आती है। देखो कभी कभी कोई बोलते हैं नहीं, कोई कोई क्या बोलता है, नहीं हम अभी ये करता है ना, देखो आता जे जे देई जेते ते ते पुढे पुढे पावी जेती, मेले माणूस भोजना येते या नाव भ्रम। क्या बताया? देखो हम ये जन्म में जो जो कुछ पुण्य कर्म करेंगे किसको दे देंगे ना, तो अगला जन्म में हमें वो मिल जाएंगे। और जो देह छोड़ के चला गया है ना, वो उसे हम जब भी खाना खिलाते हैं तो खाना खाने के लिए आते हैं, ऐसा बताया, लेकिन ये भ्रम ही है। तो यहां देखो आगे बता रहे, प्रचितीवण औषध घेणे प्रचित नसता पथ्य करणे प्रचितीवण ज्ञान सांगणे या नाव भ्रम। देखो अभी हम डॉक्टर के पास गए, हमें कुछ बीमारी होगी, डॉक्टर ने 1 दिन औषध दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, और 3 ही दिन देने के बाद हमें उसका जो कुछ अच्छा परिणाम नहीं महसूस हुआ। हम क्या बताए? डॉक्टर हमने तो ये 3 दिन औषध लिया, आपने जो बताया वो, लेकिन अभी तक तो मुझे कुछ गुण नहीं आया, तो क्या हो गया? तो ये यही बता रहे हैं कि प्रचिति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें औषध लेना है तो प्रचिति आनी ही चाहिए ना, तो इसलिए बात बता रही है। तो और एक बात देखो क्या बताया जाता है, ब्रह्माली तो अदृष्टि, ये ब्रह्मदेव है ना, वो लिखता है, बोलता है, कुछ लिख के रखता है, और ये जो सटी है वो पढ़ के जाती है। हाँ, लेकिन यह सब बातें ना सब भ्रम ही है। क्यों? हमें सबसे बड़ी बात समझ गई, ये शरीर ही भ्रम है, ये संपूर्ण विश्व जो है वही भ्रम रूप ही है, तो क्यों उसे महत्व देने का? ये सब भ्रम ही है ना, बस भ्रम का हिसाब से देख लो। हाँ, तो ये भ्रम निरूपण हो गया। और इसके आगे क्या बता रहे हैं? इसके आगे है सगुण भजन, सगुण निरूपण। देखो ये सगुण निरूपण ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देह धारण करके भूतल पर आए हैं ना, तो जभी तक हम ये देह में रहते हैं तभी तक हमें भक्ति करनी चाहिए ना। क्यों? ये आप क्या बता रही है कि देखो ज्ञानी है ना, वो मुक्त हो चला गया और उसका सामर्थ्य पीछे चलता है। हाँ, लेकिन वो उनके वासना तो कुछ होती ही नहीं है। हाँ, अभी लोगों को अनेक चमत्कार दिखाई देते हैं, लेकिन क्यों? ये क्यों? ये हरेक लोग का भाव है, भाव है, अपने अपने भाव के हिसाब से सब चलता रहता है। जिसका जैसा भाव होता है तो वैसा उसे दिखाई देता है। हाँ, तो इसलिए क्या बताया, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सगुण भजन करना चाहिए। या कारणे सगुण पुण्य मार्ग चलावे भजन देवाचे वाढवावे। हमें पुण्य मार्ग से चलना चाहिए, ये भजन करना चाहिए, और इससे क्या हो जाएगा? हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा, ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का हो जाएगा। और ये देखो क्या बताया जाता है, निर्गुणी ज्ञान झाले म्हणून सगुण लक्ष्य केले तरी ते ज्ञाते नागविले दोहीकडे। देखो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन हमें ये भजन चालू ही रखना चाहिए। क्यों? हमारे अंदर मन है, मन का स्वभाव कैसा रहता है? थोड़ा सा इसे वायु स्वरूप मन है ना, उसे छूट देंगे ना, छूट देंगे, वो कहाँ भी घूमता है, कहाँ भी घूमता है। इसलिए देखो आजकल के बहुत से जो कोई बाबा लोग थे ना, बाबा वगैरह, आज जेल में पड़े हैं, जेल में है। क्यों? भजन छोड़ दिया, गलत रास्ते से चलने लगे। इसलिए हमें सगुण भजन से चलना ही चाहिए। और सगुण भजन से क्यों? ये गुरु आज्ञा है। गुरु सदगुरु ने क्या बताया? मैंने जो तुम्हें बताया है बस उसका अनुसंधान चालू रखो, स्वाध्याय चालू रखो, स्वाध्याय चालू रखना ही चाहिए। और ये हम स्वाध्याय छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमारा भी ह्रास हो जाएगा, हमारा अधपात हो जाएगा। क्यों? भजन छोड़ा करके। देखो जभी तक हम ये माइक शरीर में रहते हैं, इसमें मन मौजूद है, मन, और मन का स्वभाव कैसा होता है? उसे जहां जुड़ाएंगे लगाएंगे ना वहां लग जाता है। तो समझो कुछ कारणवश गलत आदमी से उसका संपर्क हो जाएगा, दुर्जन से उसका सहवास हो जाएगा, तो गलत रास्ते से जा सकता है। इसलिए हमारा अनुसंधान चालू रहना चाहिए, और हमारे गुरुजी ने जो जो हमें बताया
वो चालू रहना ही चाहिए। तो सगुण भजन चालू रहना चाहिए। और सगुण भजन से क्या होता है, हमारा मन जो है ना वो हमेशा हमारे ये मुट्ठी में रहता है, मुट्ठी में रहता है। और मन को जो संस्कार देते हैं वो हिसाब से चलता रहता है। तो मन जो है, तो मन का अभ्यास हमें चालू रखना ही चाहिए। जब तक हम ये माइक शरीर में रहते हैं तभी तक ये कार्य हमें करना ही चाहिए। और खासकर ये समर्थ यहां बता रहे हैं कि सांडील सगुण भजनासी तरी तो ज्ञाता परि अपेसी। जो सगुण भजन तुम छोड़ दोगे ना, ज्ञान होने के बाद, अरे मुझे तो अभी ज्ञान हो गया है, मुझे अभी भजन भजन क्या करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन वो उसका अपयश हो जाएगा ही। क्यों? मन के कारण। आगे बता रही है, निष्काम बुद्धि चा भजना त्रैलोक्य नाही तुलना। निष्काम भजन करना चाहिए। देखो, जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, कुछ भी मांगना नहीं उसे, बस भगवान, बस मुझे तुम ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इसलिए निष्काम भजन। और निष्काम भजन कहाँ होता है? जब ये हम संत संग में जाते हैं ना, वहां निष्काम भजन होता है। वहां कौन सी भी कामना नहीं है। जैसा बताया जाता है ना, पुण्यात्म के पापे स्वर्गा जाइजे, पापात्म के पापे नरका जाइजे, माते पाविजे ते शुद्ध पुण्य। मेरी प्राप्ति होती है वही शून्य है, शुद्ध पुण्य है। और यह शुद्ध पुण्य होता है कहाँ? संत संग में शुद्ध पुण्य होता है। और क्या बताया जाता है, देखो, भगवान के पास तो बहुत फल है, बहुत फल है, नाना फले देवा पाशी। हाँ, लेकिन जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना, तो व्यवहार हो गया। भगवान से हमसे किया, ठीक है, हम 16 सोमवार का व्रत किया, भगवान को बोला मुझे ये चीज चाहिए, भगवान ने वो चीज दी, काम खत्म हो गया, व्यवहार सब खत्म हो गया। लेकिन हम भगवान से कुछ नहीं मांगते। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और ऐसी जब भी भक्ति होती है ना, भगवान मुझे कुछ नहीं, बस खाली आपकी शुद्ध पुण्य भक्ति दीजिए। जैसा उद्धव जी ने बताया ना, भगवान श्री कृष्ण को बताया, श्री कृष्ण ने ये बताया उद्धव को, अरे उद्धव मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं। तो उद्धव ने बताया, देखो भगवान मुझे फंसाओ मत, मैं फंसने वाला नहीं हूं, मुक्ति तो पहले से मेरे पास है। मुझे देना होगा ना तो मुक्ति के ऊपर की आपकी ज्ञानोत्तर भक्ति दीजिए। तो हमें क्या चाहिए? हमें भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। इसलिए सगुण भजन करना ही चाहिए। देखो, और सगुण भजन और ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानोत्तर भक्ति होनी चाहिए। उसके आगे देखो, प्रचित निरूपण। देखो, प्रचित निरूपण में बताया जाता है प्रचिति कैसे। देखो, हमें प्रचिति आनी चाहिए ना। हमें देखो, अभी हम डॉक्टर के पास औषधि ली तो हमें उसकी प्रचिति आनी चाहिए ना। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, अपरिचित नहीं आए तो हम डॉक्टर को बोल सकते हैं, नहीं डॉक्टर हमने तो आपकी दवाई ली लेकिन अभी तक कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल गया। वैसा ही बताया जाता है। देखो, तो ऐसी जब भी हम संत संग में जाते हैं, और एक बात देखो, हम जब भी बीज लेते हैं ना, बोने के लिए बीज लेते हैं ना, तो पैसा देके हम बीज लेते हैं, लेकिन अभी जब भी बीज बोते हैं तो अंकुरना चाहिए ना। और अंकुर, उसका अंकुर नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसलिए बताया जाता है, यही प्रचिति है, हमें प्रचितियां आनी चाहिए। इसलिए क्या बताया, खाली अनुमान से नहीं चलेगा। हाँ, तो इसलिए मनोनी अनुमानाचे कार्य भल्यानी कदापि करण। इसलिए खाली अनुमान के ऊपर नहीं, हमें उसकी प्रचिति चाहिए, उनका अनुभव चाहिए, अनुभूतियां आनी चाहिए। और जब भी हमें अनुभूति आती है तो ही हम सत्य करके उसका ग्रहण कर सकते हैं। देखो, तो ये सब बातें हैं। इसलिए क्या बताया, म्हणून सत्यची बोलावे, बोलिले कर्त्यास पाहिजे ओळखले, मायोद्भवाचे शोधिले पाहिजे मूळ। ये माया निर्माण हो गई, उसका मूल देखना चाहिए। प्रचिति हमें देखनी है ना, तो सबका मूल क्या है? जैसे यीशु ख्रिस्त ने बताया, मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, मैन इज रूटेड इन गॉड। रूट क्या है? उसका रूट क्या है? उसका मूल क्या है? भगवान, यही हमारा मूल है। तो हम सब जो है, हमारी प्रचिति क्या होनी चाहिए? वो रूट जो है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। वास्तविक हम कौन है? हम शरीर नहीं हूं, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा, यही हमारी वास्तविक पहचान है। यही प्रचिति हमें लेनी चाहिए। हमें संकल्प करने का अधिकार है ना।
तो ऐसा संकल्प करो कि जिसके कारण ये परमेश्वर परमात्मा है उसकी पहचान हो जाएगी। देखो, तो यही बात है, ये प्रचित निरूपण बताया। इसका आगे है पुरुष प्रकृति और पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी क्या? देहपुर में रहने वाला ईश्वर तो पुरुष। प्रकृति है संपूर्ण सृष्टि जो है, अनंत देह है, ये प्रकृति है। अलग भाषा में हम क्या बताते हैं? पार्वती परमेश्वर। देखो यहाँ एक समर्थ रामदास यहाँ बता रही है कि पुरुष प्रकृति शिव शक्ती, बस शिव और शक्ती याचेच नाव। पुरुष प्रकृती शिव शक्ती याचेच नाव। पुरुष यानी देहपुर में रहने वाला पुरुष यानी आत्मा, और ये शरीर जो है ये प्रकृति होगी, और यही उसका ही शिव शक्ति, इन्हें शिव शक्ति बताया जाता है, इन्हें ही पार्वती परमेश्वर बताया जाता है। तो वास्तव में ये पुरुष प्रकृति का है, ये प्रकृति यानी संपूर्ण विश्व जो है, आकार जो है, आकार है, ये संपूर्ण आकार दिखाई देता है, ये पार्वती है। और ये सब आकार का अधिष्ठान जो है शिवजी है, शिवजी है, शिवशंकर है। तो बम बम बोले जय श्री महाकाल, शिव शंकरा शंकरा, ऐसी वास्तविक स्थिति है। तो देखो अनेक नाम ये है, देखो। और देव देवता भूते मिथ्या म्हणो नहीं चाहते। देखो ये देव देवता भूते हैं ना, सब ये मिथ्या नहीं है। देखो जब तक हम सगुण देह में रहते हैं ना, तभी तक देव देवता सब मौजूद है। और ये अपने अपने सामर्थ्य से प्रकट हो जाते हैं, कहाँ भी प्रकट हो सकते हैं, इसलिए उन्हें तो मिथ्या नहीं बोल सकते। अरे एक समय की बात है मैं और मेरा फ्रेंड गुरुजी से बात कर रहे थे, तो वो मेरा फ्रेंड बोला गुरुजी को भूत नहीं है करके। तो गुरुजी बोले अरे भाई उनके लिए भूत है, हमारे लिए नहीं है। हो गया काम। इसका अर्थ क्या हो गया? ये सब है, मौजूद है। और सदा विचरति वायु स्वरूपे स्वेच्छा पालटीति रूपे अज्ञान प्राणी भ्रमे संकल्पे त्यास बाधिति। देखो अनेक ऐसी है, अनेक शक्ति सामर्थ्य चलती है, और ये वायु स्वरूप भ्रमण करते हैं ना। और जो अज्ञानी है उसे भ्रमण पकड़ते भी है, और ज्ञाता, और दूसरा जो ज्ञानी है उसे संकल्प ही नहीं है। तो ज्ञात्या से संकल्प से ना म्हणोनी त्याचे सबा, और उसका संकल्प ही न होने के कारण उसे कुछ बाधा ही नहीं होती। इसलिए ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानी मुक्त होता है। और ये बात जो है मनोनी सदगुरु करा, इसलिए सदगुरु करना चाहिए, सदगुरु चलना चाहिए, और सत्संग में रहना चाहिए, और तत्व विचार जो 82 तत्व है ना उसका सबका अनुसरण करना चाहिए। और फिर क्या हो जाएगा? ये वास्तविक ये पुरुष प्रकृति का हमें अज्ञान, ये बात पता चलेगी ना। तो देखो ये होगी पुरुष प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति एक ऐसा। और देखो आगे क्या है? चलाचल निरूपण। देखो चल और अचल, ये भी एक बात है। देखो ये चलाचल जो है ना, यहाँ भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण बात समझ ले लो कि ये कश क्या है? चल प्रकृति अशाश्वत और माइक है, और अचल क्या है? आत्मा अक्षर शाश्वत अचल है। तो अचल क्या है? आत्मा अक्षर है, शाश्वत है, ये आत्मा है। और ये प्रकृति है, ये चलाचल है। प्रकृति ये चंचल है। तो यहां यही बता रहे हैं कि महामाया, अभी देखो एक बात से मैं यहां समझाना चाहता हूं। जैसी गगनी चालीला पवन तैसे निश्चय झाले चलन। गगन में वायु चलता है ना, वायु चलता है ना, और वैसा ही जो निश्चय है वह वायु का स्पंदन शुरू हो गया, स्पंदन शुरू हो गया। और इच्छा स्फूर्ति लक्षण पूर्ण स्पूर्ण रूप, ये स्पूर्ण है, संवेदना है, संवेदना संवेद है। ये इच्छा विच्छा ये स्वरूप कैसा है? संवेदना रूप है, संवेदना रूप है, चांचल्य है उसमें। और ये महामाया फिर यही बता रही है, महामाया मूल प्रकृति कारण ते अव्याकृति। ये महामाया जो है यही मूल प्रकृति है। और फिर ये सब शास्त्र प्रमेय ईश्वर तनु चतुष्ट सब निर्माण होगी। और ये देखो यहाँ क्या बता रही है? आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा दृष्टा साक्षी सर्वात्मा क्षेत्रज्ञ शिवात्मा जीवात्मा
देही कूटस्थ बोलीजिए। अब ये फिर वही वही निर्मिति और सब देव का सब ये बता रही है। हाँ, और ये यही यही बता रही है। जो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये हर एक देह के जो स्वभाव है ना, उसका फिर से वर्णन कर रहा है। तो यह क्या बता रही है कि तो अंतरात्मा है कैसा, प्रस्तुत ओळखावा कैसा। तो ये देखो, आत्मा जगत ज्योति सर्वज्ञपण, ये आत्मा जो है वही जगत ज्योति है, वही सर्वज्ञ है, सबका जानता वही है। तो यह क्या है, जितना जितना आसार है, अशाश्वत है, मैं का सब छोड़ दो और शाश्वत को ले लो। और जितना जितना चल है, वो चल है सब माया है, माया ही चल है और शाश्वत है, वो परब्रह्म है। तो उसे हमें ज्ञान होना चाहिए। और क्या पता चलता है, आपण वस्तु स्वतः से, हम तो वस्तु रूप ही है। वास्तविक हमें बार बार यही बात समझा रहे कि वास्तविक परब्रह्म परमात्मा ये हमारा ही स्वरूप है। और देखो, बाहर एक एक बात है, वेश वरी वरी केला परी अंतरी दोष भरला। देखो, कोई आजकल क्या होता है ना, ऊपर ऊपर का सब ये पहराव बदल देते हैं, भगवा भिगवा डाल के कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही दोष वैसा ही है। तो वो दोष कभी निकल जाएगा। महाराज बोलते थे, भगवा किसने पहनना चाहिए, जिसकी भग 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 खत्म हो गई, जिसके भग भग खत्म हो गई वही भगवा पहनने का अधिकारी है। हाँ, और यही बता रही है कि ये जो दोष है वो जाने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, खुद का ज्ञान होना चाहिए। और वेद शास्त्री सत्य स्वरूप तेची ज्ञानीचे रूप, पुण्य झाले अमुप सुकृते सीमा से। ज्ञानी का रूप कैसा होता है, वेद शास्त्र सत्य स्वरूप, जो वेद ने जो बताया है, वास्तविक जो सत्य स्वरूप परमेश्वर परमात्मा, वही वास्तविक खुद का ये समझ सकता है। और जो प्रचिति लेके जो ज्ञानी होता है, तो हाँ, तो एक अभी देखो प्रचिति आ गई, सब काम हो गया। ये पता चला कि चलाचल में अचल परमात्मा परमेश्वर वास्तविक है, ये हमारा रूप है। अभी जब भी हमें पता चलता है तो क्या होता है, देखो हमें पता चला ना क्या है वो, फिर क्या होता है, संपूर्ण जगदेव इदम नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमा, गंगावारी समस्त वारिणी वहा पुण्या समस्ता क्रिया, वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्ति अस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मी। फिर उसे सब खाली एक ही दिखाई, चलाचल में सब खाली अचल परमेश्वर परमात्मा है। तो वास्तविक वही ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। और वही ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए हमें एक ही बात करनी चाहिए, यह सत्संग में आना चाहिए। तो अभी ये हमारा दासबोध दशक 10 में 10वां समाज जो है चलाचल निरूपण पूर्ण हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ये संपूर्ण विश्व का है, ब्रह्म रूप ही है और हम भी ब्रह्म ही है। वास्तविक यही ज्ञान है, ये हमें प्राप्त करना चाहिए। कभी ये प्राप्त हो जाएगा, ये इसके लिए एक ही बात हमें करनी चाहिए, सत्संग। सत्संग सदगुरु मौली की कृपा आशीर्वाद से जैसा अपने सदगुरु मौली ने हमें बताया है, वही मार्ग से हमें चलना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक ही बात। चलो, अभी मैंने बताया ना दासबोध के बारे में, और एक बात देखो, अनेक 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 जो बातें हैं ना, हम बहुत कुछ बातें का स्वीकार कर सकते हैं। देखो, स्वीकार करना, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते। प्रचिति, हमें प्रचिति लेना है ना, प्रचित निरूपण हमने देखा ना, तो प्रचिति कैसे होनी चाहिए। देखो, अनेक कुछ कुछ बातें बताते, ठीक है, आपकी जो बातें हैं ना, वो बातें का हमने स्वीकार किया है, लेकिन ग्रहण नहीं किया। क्यों? मुझे खुद को प्रचिति नहीं आई ना। जब तक हमें प्रचिति नहीं आती, तभी तक वो बात का हम ग्रहण नहीं करते। पता चला ना, स्वीकार और ग्रहण में क्या फर्क है। स्वीकार कर सकते हो, हाँ ठीक है, कोई बता रहे, बहुत कुछ बातें बता रहे, उसका हम स्वीकार किया है, लेकिन ग्रहण नहीं किया। क्यों?
खुद को जब तक प्रचिति नहीं आती तभी तक हम उसका ग्रहण नहीं करेंगे। यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। और देखो, जो करेंगे छाती ठोक के करेंगे, हाँ, और जरूर प्रयास करेंगे, और प्रयास करना ही चाहिए। तो ये प्रयास करना ये वास्तविक हमारा स्वभाव है। तो सदगुरु माऊली के कृपा से हमें हमारा गंतव्य स्थान निश्चित हो गया है, कहाँ जाना है पता चला है, क्या प्राप्त करना हमें मालूम हो गया है। तो हमें संकल्प करना है, एक ही संकल्प करो, क्या मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, यही मेरा निश्चय होना चाहिए। यही बस, कुछ नहीं, हमें एक ही बात चाहिए, जो वास्तव में हम जो कोई है उसकी हमें पहचान होनी चाहिए। और सदगुरु माऊली ने यही हमें ज्ञान दिया है। तो हम क्या करेंगे? जय जय रघुवीर समर्थ। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। बम बम बोले जय श्री महाकाल।